उनको जग की परवाह है क्या, अपने प्रभु के जो दीवाने, उनको जग की परवाह है क्या, अपने प्रभु के जो दीवाने, अलमस्त फकीरों जिनकी कोई चाहत बची नहीं, उनको चिंता से क्या मतलब, जिनकी कोई चाहत बची नहीं, उनको चिंता से क्या मतलब, उनको चिंता से क्या मतलब, उनको चिंता से चिंता नहीं करते तो क्या करते, चिंतन करते परमेश्वर का, चिंतन करते परमेश्वर का, चिंतन करते परमेश्वर का, चिंतन करते परमेश्वर का, हर हाल में रहते मस्ताने, हर हाल में रहते मस्ताने, अलमस्त फकीरों की मस्ती, अलमस्त फकीरों की मस्ती, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, उनको जग की परवाह नहीं, उनको जग की परवाह नहीं, अपने प्रभु के जो दीवाने, अपने प्रभु के जो दीवाने, अलमस्त फकीरों की मस्ती, अलमस्त फकीरों तो उस ऐसे अलमस्त फकीरों की जो मस्ती है वो कब आती है, जब संसार की वस्तुओं की कोई इच्छा नहीं होती, और ये समझदारी जल्दी से हमको आती नहीं, हम संसार की वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन हमारे महात्मा कहते हैं कि जैसे आप अपनी छाया को नहीं पकड़ सकते, कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमारी जो छाया होती है, हम इधर बैठे हमारी छाया इधर पड़ती है, तो उस छाया को अगर पकड़ना चाहें तो छाया हमसे आगे आगे भागती है, लेकिन यदि हम छाया को छोड़ करके बैठ जाए तो छाया हमारे साथ ही बैठ जाती है। अपनी परछाई अपनी छाया, शैडो, शैडो को पकड़ सकता है? नोबडी कैन कैच हिज शैडो, अपनी परछाई कोई नहीं पकड़ सकता आज तक। तो जैसे परछाई नहीं पकड़ी जाती, वैसे संसार की माया नहीं पकड़ी जाती, छाया माया, ये माया है। इसलिए अगर कॉन्फिडेंस करके अगर बैठ जाएं शांति से, तो बैठ जाएं तो, और बैठ के क्या करें, यदि हम परमात्मा का भजन करें और परमात्मा को अचीव कर लें, परमात्मा को रियलाइज कर लें, तो संसार की माया अपने आप हमारे पास आ जाती है। ये कहा, ये ऐसा समझदारी का एक सिद्धांत है। तो ये सुतीक्ष्ण महात्मा जो थे, बड़े अच्छे संत थे, लेकिन ये अगस्त जी के गुरु थे, अगस्त जी के शिष्य थे। एक दिन आपको मैंने पहले ये घटना सुनाई थी कि गुरु जी जो थे शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे, और शालिग्राम की पूजा एक काला काला सा पत्थर होता है, और गुरुजी कहीं 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, तो गुरुजी बोले बेटा ये शालिग्राम है, इनको तुम बाद में स्नान करा के और भोग लगा देना। तो
सुतीक्ष्ण जो थे, देखो ये इनके नाम तो है ऐसा, जैसे अर्जुन का नाम है ना कौन्ते, कौन्ते शब्द का अर्थ भी सुतीक्ष्ण ही होता है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला। कुंत कहते हैं भाले को, और कुंती जो है, कुंती बहुत समझदार महिला है। कुंती कौन है? अर्जुन की पिता माता, अर्जुन की माँ बहुत समझदार है। तो ये सुतीक्ष्ण है, तो बहुत पैनी बुद्धि वाले हैं। लेकिन रामायण में ऐसा लिखा है और भक्तमाल में ऐसा लिखा है कि सुतीक्ष्ण बहुत मोटी बुद्धि के थे। हम लोगों ने महात्मा से एक गुरु जी हमें मिले, उन्होंने बताया कि देखो बेटा, दो तरह के लोग संसार में होते हैं, एक मोटी बुद्धि के होते हैं, एक खोटी बुद्धि के होते हैं। खोटी बुद्धि और एक मोटी बुद्धि। तो बोले मोटी बुद्धि अच्छी होती है और खोटी बुद्धि अच्छी नहीं होती। खोटी बुद्धि क्या होती है? जिसमें खोटी बुद्धि में जिसमें दूसरों को परेशान करने की बात, चालाकी आ गई, बहुत चालाकी, बहुत समझदारी। तुलसीदास जी ने लिखा है, चतुराई चूल्हे परे और भट्टी परे आचार, आचार आचार विचार कैरेक्टर। और तुलसी हरि की भगति बिन चारों वर्ण चमार। चतुराई माने चालाकी, बहुत समझदारी। जो लोग अपने को सुतीक्ष्ण को सुतीक्ष्ण नाम क्यों मिला? जब यहाँ बताया तो जाता है कि वो बहुत मोटी बुद्धि के थे। बुद्धि कितनी ही मोटी हो, लेकिन खोटी नहीं होनी चाहिए। खोटी माने खराब नहीं होनी चाहिए। बुद्धि में किसी को सताने का भाव नहीं आना चाहिए, किसी को चीट करने का भाव नहीं आना चाहिए। ये यदि भाव आते हैं तो ऐसे लोगों से भगवान का भजन नहीं हो सकता, जब तक हम चालाकी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि परमात्मा के मार्ग में बहुत शॉर्टकट नहीं है। परमात्मा के मार्ग में और शॉर्टकट इतना है कि फट से परमात्मा की कृपा मिल जाती है, लेकिन वो टेक्निक समझ में आती नहीं है। एक जरा सा खेल है जो समझ में आता नहीं, समझने वाला इसे जंजाल में जाता नहीं। समझ में कैसे आएगा? अब देखो, गुरुजी ने देखा, बेटा रामायण पढ़ो। सुतीक्ष्ण को रामायण समझ में नहीं आए, मेरे से नहीं पढ़ी जाती। ये बच्चे ऐसे होते हैं, उनको पढ़ाओ लिखाओ तो समझ में नहीं आता। गायत्री मंत्र पढ़ो, बोले हमारे समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है, तो सेवा करो, बोले हाँ सेवा करेंगे। लेकिन क्या हुआ, सेवा भी इनसे होती नहीं थी। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको कहो सोते ही रहे। जब भगवान के भजन, जो 12 बजे सो के उठे, नहाए धोए नहीं, तो क्या सेवा करेंगे? भगवान को सो के वो जल्दी से उठो, ठाकुर जी को भोग स्नान कराओ, भगवान को भोग लगाओ, तो ये भी कुछ आता नहीं। तो गुरु जी बड़े नाराज हुए। एक दिन कहा कि अच्छा चलो गुरु जी, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन हमारे लोग बताते हैं कि महात्मा ने कहा कि किसी के घर गए, महात्मा जी बोले कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले महाराज जी 3 बच्चे हैं। बोले 3 बच्चे क्या करते हैं? बोले एक तो इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया है। बोले ठीक है। और दूसरा, बोले दूसरा डॉक्टर बन रहा है। तीसरा, बोले तीसरे को आप नहीं बताएंगे, तीसरे को आप अपना चेला बना दो। तो किसी ने, महात्मा ने पूछा कि तीसरा क्या करता है? बोले तीसरा वो पढ़ाई नहीं, वो ना पढ़ता है ना लिखता है ना कोई घर का काम करता है, सब बेकार, किसी काम का नहीं है। महात्मा जी ने कहा जो किसी के काम का नहीं वो उसको महात्मा बना दो। किसी के काम का तो है नहीं। इसी तरह से सुतीक्ष्ण थे कि उनको कुछ नहीं आता। महात्मा जी बड़े नाराज हुए और एक दिन तो ऐसी दुर्घटना उनके विचारों से हो गई, सीधे साधे। लेकिन सीधा किसी को कोई तो बहुत सीधा आदमी, सीधा मैंने पागल है, इसको कुछ आता ही नहीं। किसी को कहते सीधा आदमी है, तो सीधे को लोग पसंद नहीं करते ना संसार में, लेकिन भगवान सीधे को भी पसंद करते हैं। सुतीक्ष्ण से क्या भूल हुई? गुरुजी ने, हमने ऐसा भक्तमाल में पढ़ा कि गुरुजी ने एक दिन शालिग्राम की, जो शालिग्राम पत्थर था, उनको देखकर कह दिया कि जाओ इनको तुम सेवा करना, इनको रोज स्नान कराना और भोग लगा देना। उसने कहा ठीक है।
तो शालिग्राम एक दिन सोचा चलो, इसको तैरने का शौक था, नदी में जाने का, और इसने सोचा शालिग्राम को यहाँ क्या स्नान कराएंगे। बोले शालिग्राम चलो नदी में हमारे साथ वहीं तैरना। नदी में ले गया और नदी में उसने डुबकी लगाई, खूब तैरा, मुट्ठी में बंद कर लिया शालिग्राम, तो मुट्ठी कहीं से ढीली पड़ गई और शालिग्राम खो गए नदी में। नदी में गिर गए तो अब बड़े रोए। अब नदी में ढूंढे शालिग्राम कहाँ, नदी तो बहुत गहरी थी, पानी बह रहा था, शालिग्राम मिले नहीं मिले। तो बड़ी इनको बड़ा चिंता हुई, गुरुजी आएंगे, गुरुजी तो बहुत नाराज होंगे, अब क्या करूं। ये ढूंढते रहे नदी में, तो बहुत लोगों से, अब कल को गुरुजी आ जाएंगे। अब बड़ी चिंता हुई, कल को गुरुजी आएंगे, शालिग्राम तो मिले। नदी में तो बहुत ढूंढ लिया, बहुत गोताखोरों से कहा भैया, बोले कहाँ इतना, कितने बड़े बोले इतने से थे, इतने से कहाँ मिलेंगे, नहीं मिले। नहीं मिले तो देखो, महात्मा लोगों के पास जो भगवान होते हैं वो भगवान को प्राण से भी प्रिय रखते हैं। हमने एक महात्मा की कथा सुनी है कि एक भक्त थे, वो शालिग्राम को अपने मुंह में रख के सोया करते थे। अब एक उनको कोई कहीं कहीं किसी के घर में पहुंच गए, उन्होंने देखा कि रात को सो रहे हैं, तो देखा ठाकुर जी हैं, उन्होंने ठाकुर जी को मुंह में डाल के आराम से सो गए। उसमें शालिग्राम में कुछ सोना भी होता है, गोल्ड होता है उसमें जो, तो ऐसा माना जाता है। फिर शालिग्राम गंडकी नदी से निकलते हैं, वो भगवान है। तो उसने वो उसे एक जो व्यक्ति जिसके घर में गए थे वो उससे बड़ा नाराज हुआ कि तुम भगवान को मुंह में रखते हो, और उसने उसको बहुत मारा पीटा और वो भगवान को छीन लिया। और छीन कर उसने भगवान को बहुत बोले, देखो एक मूर्ख आदमी मुझे मिला था, वो भगवान को मुंह में रखता और उसको हमने छीन लिया, उसको भगा दिया। और उसने क्या किया, भगवान को गंगा जल से स्नान कराया, और स्नान करा के और सिंहासन मंगाया बहुत बढ़िया सोने का, अमीर आदमी था, और उसके ऊपर भगवान को पधारा। बोले भगवान क्षमा करना, आप मूर्ख आदमी के हाथ में पड़ गए थे, वो आपको मूर्ख मुंह में रखता था, आपको गंदा कर दिया। तो जब भगवान को उसने बहुत मेहनत करके बड़ा पैसा खर्च करके सोने के सिंहासन पर उनको बिठाया, उनको खूब गाय के दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से स्नान अभिषेक कराया, और करा के वेद मंत्र पढ़ के उसमें फिर से स्थापना कराई। जब रात को पूजा पाठ करके रात को जब सोने लगा तो भगवान दर्शन दिए। भगवान बोले कि वो जो जो पंडित जी थे जिनसे तुम शालिग्राम छीन के लाए हो, उनको बुला के लाओ और उनसे माफी मांगो, और वो उन्हीं को उनको दे दो, वो चाहे मुंह में रखें चाहे जैसे रखें, मैं उन्हीं के साथ रहूंगा, तेरे सोने के सिंहासन पर मुझे रहने की आदत नहीं। उसने बड़ा माफी मांगी भगवान से, और अगले दिन फिर भगवान सपने में आए, बोले देता है कि नहीं, बर्बाद कर दूंगा तुझे, नष्ट कर दूंगा, मुझे वहीं पहुंचा। तो महाराज आपको मुंह में रखता है, बोले मुंह में रखता है, वो हमको प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता है। मुंह में रख किसलिए रखता है कि कोई चुरा के ना ले जाए, उसको रात को सो जाता तो मुंह में रख के सो जाता। वो हमें हमारे लिए रोटी सूखी रोटी भोग लगा के खिलाता है, वो हमको कभी एक क्षण भी हमको अपने से अलग नहीं करता है। तो अगस्त ऋषि के भी जो शालिग्राम थे वो भी ऐसे ही थे, मुंह में तो नहीं रखते थे, लेकिन अगस्त ऋषि उन शालिग्राम को जहां जाए साथ ले जाते थे। लेकिन इस बार आश्रम में छोड़कर चले गए, चलो महात्मा है, ये भोजन इनको भोग लगा देगा, स्नान करा देगा, लेकिन ये सुतीक्ष्ण से वो शालिग्राम खो गए। जब खो गए तो आखिर ये ढूंढता रहा जंगल में, लेकिन मोटी बुद्धि का तो था ही, इसको कुछ इतनी समझ तो थी नहीं, इग्नोरेंस समझ आई नहीं। लेकिन एक जामुन के पेड़ के नीचे काली काली इतनी मोटी जामुन मिल गई, और वो जामुन बिल्कुल देखने में ऐसी लगे जैसे शालिग्राम थे। इसने कहा ओ यहाँ खो गया था, हम नदी में ढूंढते कर रहे थे। अब वो शालिग्राम तो था नहीं। इसने कहा कि चलो ये मिल गया, और बिल्कुल वही है, गुरु जी क्या पता चलेगा, गुरु जी बिल्कुल वही है। और लेके उठा के आश्रम में ले गया, बड़ा खुश हो गया, और ले जाकर वहीं शालिग्राम जहाँ गुरु जी के रखे थे वहीं रख दिया, और आरती कर दी, उसकी पूजा कर दी। गुरु जी आ गए, गुरु जी ने पूछा क्यों शालिग्राम को स्नान कराया, बोले हाँ गुरु जी स्नान कराया, देखो शालिग्राम ने तो। गुरु जी बड़े खुश हुए, चलो तुम तो थोड़ा तुम समझदार हो गए हो, पहले तो इतनी तुमको कुछ समझदारी नहीं थी, अच्छा किया तुमने भगवान को स्नान। बोले भोग लगाया, बोले हाँ मैंने भोग लगाया, अच्छा किया। अब गुरु जी
एक दिन तो चल गया, अगले दिन जब गुरुजी उनको स्नान कराने लगे तो वो जामुन जो थी पक गई तो उसका गुदा गुदा आगे निकल गया, छोटी सी गुठली रह गई उसमें, जामुन में गुठली। अब उसको गुरुजी ने कहा, ए कहाँ हो, इधर आओ। अब गुरुजी ने बुलाया, अब दौड़ के गया, गुरुजी क्या बात है? बोले शालिग्राम कहाँ है? बोले ये है, तो बोले ये शालिग्राम है। उसने देखा, ये क्या हो गया? तो हमारे महात्मा हंसी में कहते हैं कि वो कहता है सुतीक्ष्ण के, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, शालिग्राम सड़े हम जाने। कहता रोज चंदन लगाते हो, रोज पानी में इनको स्नान कराते हो, सड़ गए होंगे। तो शालिग्राम तो पत्थर होते हैं, वो सड़ते थोड़े ही हैं। गुरुजी को इतना गुस्सा आया और गुरुजी ने कहा, जा तू अपना आश्रम अलग बना, मेरे आश्रम में नहीं रहना, और अगर हो सके तो मेरे भगवान को लाके मुझे दे देना, तूने मेरे भगवान खो दिए। बहुत नाराज हुए और मुझे मुंह मत दिखाना अपना, इतने नाराज हो गए। तो रामायण में ये कथा तो नहीं है, लेकिन यहाँ ये कथा है कि सुतीक्ष्ण जी जो थे वहां इनको मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण, रति भगवान। सुतीक्ष्ण जो है इनकी भगवान में रति है। और कैसे हैं? मन क्रम वचन रणव पद सेवा। मन से हम लोग कई बार वाणी से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन मन हमारा कहीं और चला जाता है। हम वाणी से दुर्गा चालीसा पढ़ लेते हैं, वाणी से हम लोग रामायण पढ़ लेते हैं, वाणी से कथा भी कर लेते हैं, कानों से कथा, लेकिन मन, तो मन कर्म और वचन तीनों एक होना चाहिए। हमारे भारतीय जी एक महात्मा हो गए, उन्होंने दुष्ट का और साधु का अंतर किया कि दुष्ट में और साधु में क्या अंतर है। बोले मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मा। देखो कितना आप पहचान बता दी, साधु की और दुष्ट की पहचान आप चुटकी भर में जरा देर में कर सकते हो, एक फर्स्ट मीटिंग में कर सकते हो, तो साधु है कि दुष्ट है। एक दो दिन रह के तो पता चल ही जाएगा। कैसे? मन में कुछ, वाणी में कुछ और जीवन में कुछ। मन कुछ और मन से कुछ और सोचता है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। ये कौन है? ये दुष्ट का लक्षण है, साधु का लक्षण नहीं। साधु का लक्षण है मन में जो है वही वाणी में है और वही कर्म में है। ये तो यहां बताया कि अगस्त जी, ये सुतीक्ष्ण जो है अलग आश्रम बना के रहते हैं गुरु जी से। पहले उनको लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब गुरु अब क्या करें, मैं तो गुरु जी के पास आया था, गुरु जी ऐसा मत, बहुत रोया, गुरु जी ऐसा मत करो, मुझे अपने आश्रम से मत निकालो। बोले मैं कहता हूँ तुरंत चले जाओ और जाके अपना आश्रम बनाओ, कहीं रहो, मेरे आश्रम, तुमने मेरे भगवान खो दिए और भगवान को लेके आना, आओ तो, और नहीं तो जीवन में कभी मुझे मुंह मत दिखाना। अब उसको लग रहा था कि भगवान को कहीं मिल जाए तो ढूंढ के मैं गुरु जी को ला कर दूं। तो देखो हमारे महात्मा कहते गुरु गुड़ रहे चेला चीनी बन गए। कभी कभी ऐसा होता है, अगर शिष्य भी गुरु से आगे निकल जाते हैं, ऐसा कोई अगर कोई शिष्य हो तो क्या कहना, लेकिन थोड़ा सा बड़े प्रेम से जरा सा एक भजन गाए श्रद्धा आजा गुरु शरण में, आजा गुरु शरण में, आजा गुरु शरण और बैठ कर गुणगान कर, और बैठ कर गुणगान, और बैठ प्रभु गुणगान कर, और बैठ प्रभु गुणगान कर, आजा गुरु आजा संतों की सुन सत्संग में आ, संतों
प्रभु की सुन सत्संग में इन हाथों से कुछ दान कर, इन हाथों से कुछ दान कर, इन हाथों से कुछ दान कर, आजा गुरु शरण, आजा गुरु महात्मा कहते हैं कबीर कविता में, कबीर से दर अंध है गुरु को माने और गुरु मुखे हरि और है, हरि मुखे नहीं और, हरि मुखे गुरु और है, गुरु मुखे नहीं और। कहते हैं जो गुरु को भगवान से अलग मानते हैं वो लोग अंधे हैं। और एक कहते हैं महाराज गुरु गूंगे गुरु बावले, गुरु गूंगे गुरु बावले, रहिए गुरु की दास, गुरु गूंगे गुरु बावले, रहिए गुरु की दास, जो गुरु मेरे नरक को, जो गुरु मेरे नरक को, स्वर्ग की सीढ़ी स्वर्ग की सीढ़ी प्रभु गुण आजा सुधीर को गुरुजी ने आश्रम से निकाल दिया, लेकिन गुरुजी आश्रम से गुरुजी ने निकाल दिया, लेकिन सुधीर ने गुरुजी को अपने मन से नहीं निकाला, न गुरुजी की बताई हुई साधना छोड़ी, न भजन छोड़ा, कोई बात नहीं। और मन में सोचता रहा कि कैसे मैं गुरुजी के वो शालिग्राम ला के दूं, मैंने मेरे से भूल हो गई, गुरुजी के भगवान को मैं कैसे ला के दूं वापस, ये सोचता था कैसे आवे। और भगवान से बैठ के एक प्रेयर करता रहा कि गुरुजी मेरे गुरुजी किस तरह से मेरे से टूटे हैं, वो मुझसे खुश हो, इस जीवन में कम से कम एक तो मैंने गुरु बनाए, और उन्होंने मुझे आश्रम से निकाल दिया, कोई बात नहीं, और वो मेरे से नाराज ना रहे, ऐसा सोचते रहे। हमारे महात्मा कहते बहुत तेरे घट में चारों धाम है, तेरे घट में चारों धाम है, श्री कृष्ण है श्री राम है, श्री कृष्ण है श्री राम है, तेरे घट में चारों धाम है, श्री कृष्ण है श्री राम है, श्री कृष्ण है श्री राम, तेरे घट में गंगा बह रही, तेरे घट में गंगा बह रही, आप मेरे नाम आप मेरे नाम प्रभु गुण
जब कोई नहीं आता तो भगवान आते हैं। जब ऐसा हुआ कि हमारे तुषार बातें कह करके मैं वाणी को विश्राम की ओर ले चलूं कि सुतीक्ष्ण जी महाराज जो थे ये कैसे रहते हैं? मन क्रम वचन राम पद सेवक और सपने आन भरोस न देवक। राम जी का ध्यान करते हैं। और कौन से राम जी का ध्यान करते हैं? जो गुरु जी ने जो मूर्ति दी थी और गुरु जी ने जो सेवा बताई थी वही सेवा करते हैं। गुरु जी के आश्रम में नहीं जाते। गुरु जी के आश्रम के सामने ही एक आश्रम बना के रहते। अब
गीता में भगवान ने कहा अनन्याश्चिन्त्यो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखो हम आपको बता रहे हैं साधना के लिए आप सब भगवान को सेवा करो, पूजा करो, हम तो सबको मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी जो भगवान है ना, जो इष्ट है, वो आपके राम जी भी, तपस्वी राम भी किसी के इष्ट हो सकते हैं, जटा वाले राम और मुकुट वाले राम, और जो भगवान जो बाल रूप राम, कई प्रकार के राम जी के, और सीता राम, अलग अलग तरह के महात्मा मिलेंगे। कोई महात्मा भगवान के बाल रूप के उपासक है, राम जी के भक्तों में भी बहुत सारे प्रकार है, लेकिन वही अपना रूप, क्योंकि कंसंट्रेशन एक में बनाई है और उसी का ध्यान करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए, ये साधना का नियम होता है। और वो भी अपने मन मर्जी से नहीं, जो गुरु जी ने बताया, जो महात्मा ने बताया। तो ये क्या करते थे, जैसा बताया था वैसे ध्यान करते थे। अब क्या हुआ, प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा। अब देखो गुरु जी ने कहा था कि देखो तुम चिंता नहीं करना, अलग आश्रम बना के रहो, लेकिन राम, ये बात तब की है जब इनका गुरु जी का और इनका बंटवारा हुआ था, सुतीक्ष्ण का और अगस्त जी का। ये बात तब की है जब राम जी अभी आगे आप पैदा हुए भी नहीं थे, उस समय की बात है। तो गुरु जी ने कहा था कि राम का अवतार होगा और वो सीता चुराई जाएंगी। गुरु जी को मालूम था सीता जी का हरण होगा, और राम जी फिर रावण को मारने के लिए जाएंगे और वन में आएंगे तो इस रास्ते से निकलेंगे। तो इसलिए मैं भी इसी आश्रम में रहता हूँ, तो तुम जरूर, तुम्हें उनका दर्शन होगा। ये जगह छोड़ के जाना मत, गुरु जी ने बताया था यही जगह, यहाँ पर इसी रास्ते में रावण को मारने के लिए जाएंगे। तो प्रतीक्षा कर रहे थे, सुतीक्ष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे, और प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। अब इनको किसी जंगल में किसी से पता चला कि लगता है वो राम का अवतार हो गया है और वो सीता चोरी भी हो गई है, तो गुरु जी की दो बात तो सच्ची हो गई। तो राम जी का अवतार हो गया है वो, और राम जी बनने भी आ गए हैं। अभी यहाँ तो सुतीक्ष्ण को जब राम जी मिले हैं तो केवल राम लक्ष्मण और सीता जी के सहित मिले हैं, क्योंकि वनवास में है। वहां कहते हैं हे विदीन बंद रघुराया, मोह से सच पर कहीं दाया। अब देखो अपने मन में, मैंने आपको पहले भी कहा कि देयर इज नो, मैंने अभी एक लेख लिखा हमारे बरनवी मंदिर के जो बुक छपी है उसमें मैंने लेख लिखा है, आपको समय मिले तो कोई पढ़ना। मुझे किसी का टेलीफोन आया कि हमने पढ़ा, लेकिन कम से कम 10 बार पढ़ा तो सब धीरे धीरे समझ में, क्योंकि थोड़ा कठिन लेख है। उसमें लेख का नाम है 4 एलिजिबिलिटीज टू अचीव आवर गोल ऑफ लाइफ, इंग्लिश में है कि 4 योग्यता है वो अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे पाया जा सकता है। ये मैंने एक लेख लिखा है, किताब में है, मैं आपको किताब दिला दूंगा कि बरनवी मंदिर में पढ़ी, वो छपाई है। तो उसमें योग्यता तो बहुत होती है, मैंने जो लिखा है एक उच्चा, तो लेकिन क्या होता है सुतीक्ष्ण में कौन सी योग्यता है, वो योग्यता तो आपको समझ में आएगा, पता चलेगा कि भगवान को मिलने के लिए क्या चाहिए। भगवान कौन सी चीज पसंद करते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रींद जाते हैं, और कहते हैं जो नहीं करते जो स्वीकार निमंत्रण नृप दुर्योधन का, और वही बिलनी के घर जाकर भोग बेरों का लगाते, बेरों का, बताओ सूखे झूठे बेर खाते हैं, और दुर्योधन का जो है मेवा पकवान सब छोड़ के चले जाते हैं। भगवान तो क्या चाहिए भगवान को, तो वो बार बार सोच रहे हैं क्या भगवान आएंगे, गुरु जी ने कहा था इसी रास्ते से आएंगे और तुम्हें दर्शन हो जाएगा। तो क्या मुझे दर्शन देंगे, तो मोह से सच पर कर नहीं दाया, मेरे जैसे
खराब आदमी को भी भगवान दर्शन देंगे। और फिर कहते हैं कैसे आएंगे वो, सहित अनुज मोय राम गोसाई, मिली नहीं मुझे सेवक की नहीं। मुझे मुझे मिलेंगे और मेरे जैसे सेवक को मिलते हैं ऐसे मिलेंगे क्या? भाई के साथ आएंगे और सहित अनुज मोय राम गोसाई वो मिलेंगे। और मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगत विरते न ज्ञान मर्मा। अब देखो इस सुतीक्ष्ण के जैसा हमारे मन में, हमारे अंदर कभी कभी क्या होता है, अरे हमने तो बहुत भजन करते हैं, तो रोज हर शुक्रवार को आते हैं, हम तो बहुत हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हमको तो बड़ा भारी, हमने तो बहुत जप किया है, हम तो भंडारे भी कराते रहते हैं, भजन भी कराते रहते हैं। लेकिन सुतीक्ष्ण क्या कहते हैं, मुझे तो लगता है कि मेरे मन में ना तो भक्ति है, भगति विरति न ज्ञान, न भक्ति है, न वैराग्य है, न ज्ञान है, नहीं सत्संग जोग जप जागा। मैंने सत्संग भी नहीं किया, गुरुजी के पास रहता था, गुरुजी ने भी भगा दिया। योग करना भी मुझे नहीं आता है, और यज्ञ तो मैंने कभी किए नहीं। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, भगवान के चरणों में मेरा अनुराग प्रेम भी नहीं है। और एक बार एक चीज है मेरे अंदर, अब देखो क्या, ये सब तो नहीं है, कि हम लोगों के लिए तुलसीदास जी उपदेश कर रहे हैं, इनमें से कुछ भी ना हो, सत्संग ना हो, योग ना हो, जप ना हो, यज्ञ ना हो, और भगवान के चरणों में प्रेम भी ना हो। एक चीज, एक बार करुणा निधान की, सुप्रिय जाके गति न आने की। इसका मतलब क्या है, मुझे एक बात पर भरोसा जरूर है, क्या है, कि जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। क्योंकि मेरा कोई और तो है नहीं, मैंने दुनिया के सारे सहारे छोड़ दिए हैं, मेरा तो केवल एक ही मेरा तो आधार है, वही है। तो एक बार केवल एक करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जिसकी कोई और गति नहीं है, जिसको कोई और पूछने वाला नहीं है संसार में, उसके भगवान पूछते हैं। तो हो ही है सुफल आज मम लोचन, और देख भजन पंकज भव मोचन। आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे, आज मैं भगवान के दर्शन करूंगा। अब यहाँ गोस्वामी जी इसको कहते हैं निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। इनका इसको निर्भर प्रेम कहते हैं। इनका कैसा प्रेम है कि भगवान के ऊपर निर्भर, डिपेंड भगवान पर ही करता है, कि भगवान ही नहीं, और कोई इनको कुछ नहीं है। कहीं न जाए तो दशा भवानी, बोले बाबा कह रहे हैं पार्वती उसकी कोई दशा को, उसको पता चला कि भगवान आएंगे, भगवान, और तो कैसा कैसा हो गया वो, उसकी दशा बता रहे हैं। अब क्या करें, दिस और विदिश पंथ नहीं जा रहा, और जा रहा तो बढ़ा जा रहा, चला जा रहा, उसे मालूम नहीं कहाँ जाना है, और बैठ गया तो बैठा है, और उसे पता ही नहीं है। दिस और विदिश पंथ नहीं सूझा, उसे रास्ते में पहाड़ है तो पहाड़ पर चढ़ रहा, कांटे पड़े कांटों में भाग रहा, उसके पैरों में कांटे भी नहीं लग रहे हैं, उसे कांटों का पता ही नहीं है, पहाड़ का पता ही नहीं, नदी है तो नदी में कूद रहा, ऐसी स्थिति हो गई। तो दिस और विदिश, कहीं देश है विदेश है कहाँ है कुछ पता नहीं है, ऐसा पागल जैसा होता है। क्यों क्यों पागल हो गया, कि ठाकुर जी आने वाले हैं। देखा ना, जब आपको कोई ऐसा, कोई आप सोच लो कि आप किसी को बहुत प्रेम करते हो और आपको पता चले कि वो आने वाला है, तो कितनी बार टेलीफोन करते हो, क्यों आए क्या, आए क्या। कई बार अपने कई गुरुजी आते हैं इंडिया से, तो बोलते आगे क्या, कहाँ ठहरे हैं, कब आएंगे, कितनी बार। तो वो भगवान के लिए कब हो, और क्या करता है, कब हो तो फिर और पाए पुन जाए, और कब हो तो नृत्य करे गुण गाई। कभी कभी तो भगवान के रामायण पढ़ता है, गाता है और नाचता है, नाचता है। और इसलिए क्या हुआ, ठाकुर जी आ गए। और आगे तो क्या करते गोस्वामी जी लिखते हैं, अविरल प्रेम भगत पुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। पेड़ के पीछे से भगवान लक्ष्मण देखो ये मारता है, और देखो ये उधर पहाड़ पर चढ़ रहा, देखो लक्ष्मण इसको संभालना उधर से, और ये गिर ना जाए कहीं। तो देखो जैसे कोई छोटा, जैसे हमारे महात्मा कहते थे कि एक जब जैसे माता अगर रेलगाड़ी में यात्रा करती है तो माता थर्ड क्लास का टिकट लेती है, लेकिन बच्चा उसकी गोद में
फर्स्ट क्लास में रहता है। टिकट मांगने आता है तो टिकट माता जी से मांगता है, इससे बच्चे को कोई परवाह नहीं। तो बच्चे के मन में आता टीटी की टोपी पकड़ के खींच ले, और टीटी उसको कोई कहता है बहुत अच्छा बच्चा है, उसको भी बोलने वाला है, शहंशाह है। ऐसे जैसे जिन जिन बालक राखी महतारी, जैसे माँ बच्चे को रक्षा करती है ना, भगवान वैसे रक्षा करते हैं अपने भक्त की। तो कहते हैं मुनि अतिशय प्रीत देख रघुराई, भगवान से रहा नहीं गया, और भगवान ने प्रगटे हृदय हरण, अतिशय प्रीत देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भाव पीरा। उसके आखिर भगवान को उसके हृदय में प्रकट होना पड़ गया। भगवान सुदीक्षण के हृदय में प्रकट हो गए। तो कहते मुनि मग मांझ अचल हुई वैसा। अब भगवान प्रकट हो गए, अब भागा फिर रहा था, नाच रहा था इधर उधर, हृदय में भगवान प्रकट हो गए। हृदय में भगवान प्रकट हुए तो अब वो तो बिल्कुल ऐसा भगवान प्रकट हो गए, भगवान का दर्शन कंसंट्रेशन हो गया, हृदय में भगवान का दर्शन होने लग गया। अब पुलक शरीर पनस फल जैसा, उसके शरीर जो था पुलकित हो गया। कैसे? पनस फल, पनस कहते कटहल, कटहल का फल जैसे होता है। कटहल का फल देखो, उसके ऊपर खुरदरा होता है, कटहल के कांटे कांटे से होते हैं, तो शरीर में रोमांच हो गया। ऐसे सारे शरीर में ऐसे लगता है कांटे कांटे से खड़े हो गए, तो ऐसा उसका शरीर, ऐसा उसका हो गया, पुलक पुलकित हो रहा है सारे शरीर में। तो तब भगवान ने देखा इसको क्या हुआ, तब रघुनाथ निकट चले आए, भगवान उसके पास गए और जाके क्या किया, देख दशा निज मन निज 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 जन मन भाई। ऐसी भगवान ने ऐसी दशा देखी तो मुनि ही बहुभांति जगावा, मुनि तब तब बहुभांति भगवान ने उसको जगाया, हिलाया डुलाया, जाग न ध्यान यदि सुख पाया, उसको खूब हिला रहे पकड़ के, अरे उठ उठ सतीश, लेकिन नहीं उठता है। अब देखो उठता नहीं है। भगवान ने कहा क्या करे, भगवान ने भूप रूप तब राम दुरावा। राजा गुरु जी ने, देखो ये इष्ट की बात है, गुरु जी ने राजा राम का फोटो दिया था, चित्र दिया था, तुम राजा राम का ध्यान करना, और राजा राम का ध्यान करके दशरथ पुत्र जो राम है राजा, उनका ध्यान कर रहे थे, तो भगवान ने वो अपना रूप उसके हृदय से हटा दिया और क्या किया, उसके हृदय में हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, 4 भुजाओं वाला विष्णु भगवान का रूप उसने भेज दिया। जब सब कौशल्या माता को जो दर्शन दिया था सूर्य माता ने कहा ये नहीं चाहिए, 2 भुजा वाले बन के आओ, जब राम जी प्रकट हुए थे। तो वहां पर जब क्या हुआ, मुनि अकुलाए उठा, तब कैसे एकदम उसको लगा कि मेरे नाम कहाँ गए, ये 4 भुजा वाले कहाँ से आ गए, तो मेरे राजा राम कहाँ गए। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मुनि फनी बल जैसे, जैसे फनी के बिना, जैसे सांप बेचैन हो जाता है, कोई सांप की फनी, सांप की मणि अगर कोई चुरा ले, सांप के पास मणि होती है, मणि से उसको सब दिखाई पड़ता है, अंधा हो जाता है, तो मणि की वजह से सांप बेचैन हो जाता है, ऐसे बेचैन हो गए। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधामा, आगे देखा सीता जी हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, तो परु लकुटी, डंडे की तरह से लेट गया, दंडवत प्रणाम किया और चरणन लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भगवान ने क्या किया, भुज विशाल कहीं लिए उठाए, भगवान ने उठा लिया, उठा चरणों में पड़ा, चरणों में कोई गिर जाए तो उसको उठाना पड़ता है, उठाया और भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगाया तो कहते हैं स्तुति, तब वहां पर उसने स्तुति करी। स्तुति बहुत बड़ी स्तुति है, जे जाने ते जानो स्वामी, सगुन अगुण उरंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नैना करो सुरामी। भगवान ने कहा कुछ मांग लो हमसे, तो भगवान कहते दुनिया वाले आपको कुछ भी समझे, कोई सगुण समझे, कोई निर्गुण समझे, लेकिन जो कौशलपति राजीव नैना, जो कमल नेत्र वाले और अयोध्या के जो राजा हैं, राजा राम, मेरे हृदय में वही निवास करे, मेरे गुरु जी ने जो मंत्र दिया। और कहता है एक बहुत बढ़िया बात कही, दुनिया वाले कहते हैं अभिमान छोड़ दो, अभिमान छोड़ दो, सुतीक्ष्ण कहता है महाराज मेरा अभिमान मत हटा देना, मेरे अंदर अभिमान रहने देना, ईगो कौन सी, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे अंदर ये अभिमान रहे कि मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे मालिक हैं, ये अभिमान मुझ में हमेशा रखना। भगवान ने जो मांगने को कहा
ये बात बताई। अंत में भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हें ही नीक लागे रघुराई, सो मोय देव दास सुखदाई। भगवान ने कहा कुछ मांगो, क्या चाहिए, जो तुम्हें अच्छा लगे मुझे दे, मैं क्या मांगू आपसे। फिर अविरल भगति विरति विज्ञान, भगवान ने कहा तुमको अखंड भक्ति मिले, तुम्हारी भक्ति कभी टूटेगी नहीं, और विरति माने वैराग्य भी मिलेगा, विज्ञान तुमको ज्ञान भी मिलेगा, हो सकल गुण ज्ञान निधाना, और आज से तुम सारे गुण के और ज्ञान के खजाने बन गए हो। प्रभु जो दी ही, तो वो कैसे बोलता है, प्रभु जो दीन सो बर में पावा, अब सो देव मोह जो भावा। आपने जो दे दिया वो मैंने ले लिया, लेकिन अब मैं बताऊंगा आपको, अब मुझे क्या दोगे, बोले हाँ, तो अनुज जान की सहित प्रभु चाप बाण धर राम, और मम हृदय गगन इंदु इव बसो सदा निह काम। मेरे हृदय में आप अपनी जानकी सीता जी के सहित और लक्ष्मण जी के सहित मेरे हृदय में आप निवास करो। तो बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए। बोले महाराज अब क्या करें, बोले मुझे बहुत दिन हो गए, गुरु जी ने मुझे आश्रम से बाहर निकाल दिया था, आपसे एक और प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी के आश्रम में मैं जा नहीं सकता था, आज तो मैं छाती चौड़ी करके गुरु जी के आश्रम में जाऊंगा, क्योंकि मेरे से गुरु जी के ठाकुर जी खो गए थे। आज मैं ले जाकर असली ठाकुर जी को, गुरु जी को ले जाकर दिखाऊंगा कि देखो वो तो तुम्हारे शालिग्राम मैंने खो दिए थे, आज मैं असली ठाकुर जी को लेके आ रहा हूँ। तो बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भाई मोई ए आश्रम आए, और मैं इस आश्रम में रहता हूँ, गुरु जी ने मुझे हटा दिया था, अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, अब आपके साथ गुरु जी के पास जाऊंगा, तुमका नाथ निहोरा नहीं। अगस्त ने दक्षिणा में गुरु दक्षिणा दे, भगवान को मिला, भगवान को ला कर दे, तो गुरु जी को ले जाकर दे दिया। तो गुरु से बोले नाथ कौशलाधीश कुमारा, सुतीक्ष्ण जी कहते हैं आए मिलन जगत आधारा, महाराज आपसे मिलने आए हैं, ठाकुर जी आ गए हैं। तो देखो राम अनुज समेत वैदेही, और निश दिन देव जपत हो जेही। जिसकी गुरु जी जिसकी आप पूजा कर रहे हो, रोजाना जप करते हो, वो तो आ गए आपसे मिलने के लिए, कुटिया में खड़े हैं। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए, बेटा धन्य है, संसार में तेरे जैसा शिष्य किसी को मिले। दक्षिणा में, दक्षिणा के रूप में सर्वेश्वर सर्वाधार श्री राम को लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे सुतीक्ष्ण धन्य है, धन्य है उनकी भक्ति। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए एक भजन जरूर गाएंगे, उसके बाद में विश्राम श्रद्धा से जरूर गाएंगे। मीरा ने श्याम पाया कि हरि नाम राणा ने मुझको भेजी सब सांप की पिटारी, राणा ने मुझको भेजी सब सांप की पिटारी, मीरा ने खोल देखा जैसे मीरा ने खोल देखा जैसे
गणिका को वेश्यापी गणिका को वेश्यापी गंगा को वेश्यापी विषयों में मस्त हरदम गंगा को वेश्यापी विषयों में मस्त हरदम सोते की बनन सुनकर वो चौर सोते की वाणी सुनकर वो चौर जब प्रेम की लोरे जब प्रेम की लोरे उठती मन के अंदर जब प्रेम की लोरे उठती मन के अंदर आते हैं दौड़ दौड़े मीरा के लाल आते हैं दौड़ दौड़े मीरा के लाल